इसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और थोड़ा सा इसमें तेल शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बाद। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसको रफली कट कर लिया है। 5 से 6 लहसुन के जब्बे हैं वो शामिल करेंगे। एक टमाटर है मेरे पास बड़े साइज़ का, वो रफली कट करके वो इसमें डालेंगे। मेरे पास ये फ्रीज हुआ था तो मैंने इसी फॉर्म में ले लिया है, आप उसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को जो है हमने 6 से 7 मिनट के लिए हमने कर लेना है फ्राई, ठीक है। सौटे कर लेंगे इसको, हम कलर चेंज नहीं होने देंगे, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है कि बस टमाटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और प्याज का कलर भी थोड़ा सा पिंकिश सा हो जाए। अब यहाँ पे जो है ना टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और कलर इसका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है प्याज का। तो प्याज हमारी सॉटे हो चुकी है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे, जैसे ठंडी होगी इसका पेस्ट बना लेंगे। अब अलग से यहाँ पे मैंने ले लिया है देगचा, शामिल करेंगे इसमें तेल, तकरीबन आधा कप तेल इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद ले लिए हैं आलू, जिनको इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। इन आलूओं को हमने कर लेना है फ्राई। तो ना अच्छे से कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही गोश्त को बॉईल करके रख लिया था और 500 ग्राम गोश्त में इसमें तकरीबन 500 ग्राम मैंने गोश्त ले लिया था। बॉईल हुआ है ये, इसको मैंने सिर्फ सादे पानी में बॉईल किया है। इसको भी इसी के साथ ही हम 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मैंने अच्छे से जो है ना इसको भी दोनों चीज़ों को कर लिया है फ्राई। अब वो जो मसाला हमने बना लिया था ना, रेडी कर लिया था, जिसको हमने पीसना था, उसको इसमें कर देंगे शामिल। साथ ही इसमें शामिल करेंगे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्ची हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी, कुटा हुआ धनिया हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका। सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। अब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मसाले भी यहाँ पक चुके हैं और पक रहे हैं। तो यहाँ स्टेज पे शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप मैंने दही ले लिया है, अच्छे से उसको फेंट लिया है और दही के साथ भी हमने आलू गोश्त को और मसाले को 4 से 5 मिनट तक के लिए पका लेना है। अच्छे से कलर सालन का निकल के आ गया है। ऐसे में यहाँ पे स्टेज पे शामिल करेंगे इसमें और 4 से 5 हरी मिर्ची शामिल करेंगे। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और आलूओं की गलने तक हम इसको पका लेंगे। 15 से 20 मिनट बाद अब चेक कर लेते हैं। आलू जो है वो ज़बरदस्त हो चुके हैं, सॉफ्ट और अच्छी तरह से टूट रहे हैं। तो इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे मज़ीद ढेर सारा हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ा देगा, और इसको दम वाली आंच पे रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढक के हम रख देंगे ताकि अच्छा से इसका दम बन जाए और इसका तेल सेपरेट हो जाए। थोड़ी देर में ज़बरदस्त हमारा जो सालन है, शोरबे वाला आलू गोश्त का सालन तैयार है और ये ज़बरदस्त थी आज की रेसिपी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।